बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग जो है यूनिट नंबर 2 के अगले 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं उन्हें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2.6 से लेकर 2.10 तक। 2.6 न्यूमेरिकल देखेंगे, आप लोग पेज नंबर 54 निकालेंगे, उसका न्यूमेरिकल नंबर 2.6 को देखेंगे। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, मूव करना शुरू होती है, तो उसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट्स हैज मूव थ्रू 100 मीटर। उसने जो फासला तय किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 100 मीटर है, और वो ये कहते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी जो आप फाइंड आउट करें, लेकिन वो आंसर आप दें किलोमीटर पर आवर में। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड दी हुई है, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर दिया हुआ है, जो हमारे पास फासला दिया हुआ है हमारे पास 100 मीटर दिया हुआ है, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को कहते हैं किलोमीटर पर आवर में आपने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये हम लोग थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, 2as vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। 2 वैसे का वैसे a की जगह 0.5 और फासला जो हमारे पास s की वैल्यू 100 है, vf का स्क्वायर हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए vf का स्क्वायर वैसे वैसे रहेगा, और vi हमारे पास 0 है, तो vf का स्क्वायर हमारे पास जो vf की वैल्यू आ गई हमारे पास vf स्क्वायर की 100 आ गई। अगर हम लोग दोनों साइडों पे 100 ले लेंगे तो vf की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। लेकिन ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, उसने हमें ये कहा है कि आपने आंसर लेना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। हमें ये मालूम है कि 1 मीटर पर सेकंड वो 3.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, तो सिमिलरली अगर हम 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग इसे 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अगले न्यूमेरिकल को देखेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के कई मेथड है, लेकिन ये आसान मेथड है, इसे आप लोगों ने इसी मेथड के जरिए से सॉल्व करना है। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन द वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, और वो जो वेलोसिटी रिक्वायर कर लेती है वो 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इन 2 मिनट्स से 2 मिनट्स लगते हैं। इट ट्रैवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, वो उसी स्पीड के ऊपर 5 मिनट तक मूव करती रहती है। फाइनली इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स, और आखिरी 3 मिनट के अंदर जाके रुक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन, हम लोग ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर, हम लोग इसे ग्राफ के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और हमें वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ है, और हमें मतलब मालूम है कि जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है उसे हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर रखते हैं और टाइम हम लोग जो है एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर उसने हमें सारी कैलकुलेशन मिनट्स के अंदर दी हुई है, लेकिन हम लोग उसे सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करके जो टाइम को रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए 60 सेकंड, 120, 180, 60 सेकंड का गैप करते जाते हैं, 240, 300, 360, 420, 480, 540 और 600। और सिमिलरली उसने हमें जो वेलोसिटी दे दी हुई है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। इसे हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, किलोमीटर किलो की जगह 1000 आ जाएगा, और आपको नीचे लेकर आएंगे तो इसे सेकंड में चेंज करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 48,000 डिवाइडेड बाय 360 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे वेलोसिटी आ जाएगी वो 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो हम लोग इसे ग्राफ के जरिए से वाई एक्सिस के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ 20 है, तो 10 से ऊपर हमारे पास 13.33 से हम लोगों ने मार्क कर लिया, और हमें वो ये कहता है कि पहले इसी स्पीड के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, उसमें 2 मिनट लग जाते हैं ये स्पीड एक्वायर करते हुए। तो देखिए मैंने इसे 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पर ये 2 मिनट के मतलब ये 120 सेकंड्स के ऊपर जाके इसे मैंने मैच कर दिया। फिर वो ऑब्जेक्ट ये कहते हैं कि 5 मिनट के लिए अगले इसी स्पीड के ऊपर मूव करती रहती है। तो देखिए अगले 5 मिनट के लिए इसी स्पीड के ऊपर वो मूव करती रहेगी, तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से बन गई है, ये 300 सेकंड्स में कन्वर्ट हो गई। फिर अगर वो ये कहते हैं कि आखिरी 3 मिनट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर डिसलेशन पैदा होती है और उसी स्पीड डिस्टेंस तक कम होते रुक जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट दोबारा आके यहाँ पर रुक गई है, और यहाँ पर उसे जो टोटल टाइम यहाँ तक उसे लगे, ये देखिए 3 मिनट लगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसे 3 मिनट मतलब ये 180 सेकंड्स लगे। हमें इसे फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के जरिए से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमारे पास जो फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये वाली है और एक साइड ये वाली है, सम इन दोनों का सम कर लिया जाए। अगर इस साइड का देखा जाए ये 300 सेकंड है और यहाँ से लेके यहाँ तक का देखा जाए ये 600 सेकंड है, तो मैंने इन दोनों को सम ऑफ पैरेलल साइड को इकट्ठा कर दिया, 300 मल्टीप्लाई प्लस 600 और डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूले की हमारी डिमांड है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इन दोनों के दरमियान जो फासला बनता है वो 13.33 मीटर पर सेकंड होता है, ये मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 300 को मैंने 600 के साथ ऐड किया तो 900 बन गया, 900 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों में जब मैंने आपस में कट किया तो 450 मल्टीप्लाई बाय 13.33 किया तो 599.98 बन गया। इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 बल्कि यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए 599.98, तो इसे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 6000 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे आप, हमारे पास 2.8 बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। एक क्रिकेट बॉल को एक हिट किया जाता है और वो 6 सेकंड के बाद वापस आती है। अगर किसी क्रिकेट बॉल को हिट किया जाता है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है उसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट गिवन बाय बॉल, हम लोग हाइट को भी फाइंड आउट करना है एंड इनिशियल वेलोसिटी बॉल और हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू में मालूम है वो -10 मीटर पर सेकंड है। टोटल टाइम से लगे 6 सेकंड, बॉल को हिट किया गया नीचे से, उसके वापस आते हुए 6 सेकंड टोटल लगा। अगर हम लोग देखेंगे जाते हुए कितना टाइम लगा और आते हुए कितना टाइम लगा, तो 3 सेकंड जाते हुए लगा, 3 सेकंड वापस आते हुए लगा। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो मतलब टाइम आ गया 3 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वो जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होगी तो 0 होगी। तो अगर हम लोग इसे जो है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं और हाइट भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम लोग पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए से v इक्वल टू vi प्लस gt। v अब 0 है, vi ये मान हम लोग फाइंड आउट करें। g की वैल्यू -10 है, t हमारा 3 है, इसे -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 को उठा के इधर ले आएंगे, +30 हो जाएगा, तो vi -30 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम लोग हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेकंड इक्वेशन के जरिए से h इक्वल टू vi प्लस 1/2 gt का स्क्वायर, इसके जरिए हम लोग इसके वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, हमारे पास 45 मीटर आ जाएगा। 2.9 न्यूमेरिकल देखें, 2.9 न्यूमेरिकल और 2.10 न्यूमेरिकल आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे में हैं, एक दूसरे के आपस में कंसर्न है। तो 2.9 देखें, when brakes are applied the train the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour। अगर मान लो एक ट्रेन है वो अगर मूव करती हुई जा रही है, उसकी जो स्पीड है 96 km per hour है, 96 km per hour है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर वो ब्रेक्स अप्लाई की जाती है तो उसकी वेलोसिटी 48 km per hour बन जाती है और वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। हाउ मच फर्दर विल बी द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। इसी स्पीड के साथ, इसी डिसेंट्रेशन के साथ ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, ट्रेन मूव करता है तो उसे रेस्ट की हालत में पहुंचते कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। बिल्कुल अगर ये ट्रेन है, पहली तो बात मैंने ये है कि इनकी वेलोसिटीज को किलोमीटर पर आवर को मैंने चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में 96 किलोमीटर पर आवर था, इसे मैंने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, तो मेरे पास इसकी वेलोसिटी आ गई 26.66 मीटर पर सेकंड। और अगर ये जो दूसरी मेरे पास 48 किलोमीटर पर आवर था, इसे मैंने चेंज किया तो मेरे पास 13.33 मीटर पर सेकंड। अगर ट्रेन मूव करती हुई जा रही है, उसकी शुरू में वेलोसिटी 26.66 मीटर पर सेकंड है और उसके 800 मीटर का जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसकी वेलोसिटी जो बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता रिटार्डेशन के बाद 13.33 मीटर पर सेकंड बन जाती है। तो वो ये कहते हैं इसी अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके बाद बताएंगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ये 13.33 मीटर की उसकी वेलोसिटी कि जब वो रेस्ट की हालत में गई तो बताएं उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो हम लोग इस केस को पहले डिस्कस करते हैं कि इस केस में उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले इस केस को डिस्कस करते हैं।